बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करेले प्याज जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले मैं लूँगी वो हैं करेले आधा किलो, हाफ़ केजी। इनको मैंने धो के अच्छी तरह से कट कर लिया था और इसके अंदर नमक लगा के 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। फिर मैंने इनको दोबारा धोया है अच्छी तरह से और इसके बाद मैंने हाथों की मदद से इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल दिया है। अब ये हमारे करेले साफ़ हैं। करेले के बाद हमने प्याज लिए आधा किलो, टमाटर हैं हमारे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ के। इसके बाद जो मैंने मसाला लिया है उसमें लाल मिर्चें पिसी हुई 2 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, नमक, ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून और कैरी या साबुत खटाई जो भी हो उसकी 2 अदद लिए हैं मैंने। ये तमाम गरम मसाला जो है हम उसके अंदर डालेंगे। हरी मिर्चें हम लेंगे 5 से 6 अदद। अगर आपको ज़्यादा लेना है तो 8 से 10 अदद भी आप कर सकती हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, ऑयल आधा किलो लिया है मैंने। इसके अंदर अब मैं करेले डाल रही हूँ। तमाम करेले हम इस ऑयल के अंदर डाल देंगे। ऑयल मेरा पहले से गर्म था। अब हम इसको दरमियानी आंच पर तलेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसके अंदर चमचा चलाते जाएंगे ताकि एक साइड से हमारे करेले नीचे लगे नहीं। हमें ये हल्के गुलाबी रंग के करने हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट में आपके ये करेले जो हैं वो कलर चेंज होता जाएगा और ये इस कलर के हो जाएंगे। जब इस कलर के आपके करेले हो जाएं तो आप इसको ऑयल को अलग कर दें और ऊपर ऊपर से करेले किसी प्लेट में ट्रे में निकाल लीजिएगा। ये देखें अच्छे गुलाबी रंग के हो गए हैं मेरे करेले। इसके साथ हमारे बीज भी हैं इसी में जो बहुत मज़े के लगते हैं, कुरकुरे टाइप के। ये मैं अब अलग प्लेट में निकाल लूँगी। ऑयल हमारा कढ़ाई में ही रह जाएगा। थोड़े थोड़े करके हम इसको निकालते जाएंगे। अब उसी ऑयल में हम अपनी जो हमने प्याज कट करके रखी हुई थी उस प्याज को डालेंगे। प्याज जो मैंने ली थी आपको बताया था हाफ़ केजी है। इस प्याज को भी हम दरमियानी ही आंच पे हल्के गुलाबी रंग का करेंगे। जब हमारी ये प्याज हल्की गुलाबी रंग की हो जाएगी तो हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के साथ ही हम इसके अंदर अपने और मसाले जात भी ऐड करते जाएंगे। मसाले डालने से पहले हम टमाटर देखेंगे। अगर टमाटर हमारे हरे हैं तो ज़रा टाइम ज़्यादा लेंगे और अगर हमारे टमाटर लाल हैं तो जल्दी से नरम पड़ जाएंगे। इसके अंदर मैंने तमाम मसाले डाल दिए हैं। तमाम मसाले डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिए हैं। टमाटर मेरे हरे हैं तो तकरीबन 15 मिनट मुझे लगेंगे टमाटर को गलाने में ताकि जल्द नरम पड़ जाए। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और मैंने इसको ढक दिया है। अब हम मिलेंगे 15 मिनट के बाद। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े नरम पड़ चुके हैं। नरम पड़ने पे टमाटर जो है थोड़े मसालेदार बन जाते हैं। हमारा मसाला अच्छा हो जाता है इससे। अब इसके अंदर मैंने ये हरी मिर्च ऐड करी हैं और जो हमने करेले तल के रखे हुए थे अलग से वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से अब हम प्याज टमाटर का जो मसाला था वो और जो हमने करेले डाले हैं, हरी मिर्च डाली हैं, इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यानी अब हम इसको भून रहे हैं। ऑयल हमारा वही है जिसमें हमने करेले तले थे, उसके बाद प्याज तली थी। इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके अंदर ऑयल हमारा अलग होता जाएगा। देखें जिस तरह हम और मसाले भूनते हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया है। अब ये देखें हमारी मज़ेदार सी खुशबुएँ आ रही हैं इसके अंदर। करेले और प्याज बहुत टेस्टी बने हैं ये देखें ज़बरदस्त ऑयल अलग हो चुका है हमारा और हमारे ये करेले प्याज भुन के तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार से खुशबुएँ आ रही हैं। अब आप ट्राई करके बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे लगे। मज़ेदार लगेंगे और ये खाने में आप लोगों को कड़वे भी नहीं लगेंगे ज़्यादा। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी हमारी रेसिपी। पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।